नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकृति पांडे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मई टू दिसंबर हम अपने सिलेबस को कैसे करें, अपनी पढ़ाई को कैसे स्टार्ट करें फॉर सोशल साइंस 10th ग्रेडर CBSE स्टूडेंट्स। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर CBSE स्टूडेंट, बट किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को देख के हेल्प ले सकते हैं बिकॉज सिलेबस सबका डिफरेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन रोड मैप आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। बट ये वीडियो फोकस CBSE 10th ग्रेडर पे कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हाउ टू कवर आवर सिलेबस ऑफ सोशल साइंस फ्रॉम मई टू दिसंबर। कैसे हम स्कोर करें 95+, मई से दिसंबर तक पढ़ के, क्योंकि होल ईयर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बिना कंसिस्टेंट हुए आप ये सोचो कि मैं 2 महीना पहले पढ़ के, हाँ होते हैं कुछ टॉपर्स 15 दिन पहले पढ़ के, 1 महीना पहले पढ़ के वो टॉप कर देते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। आप सुने ना, कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो होल ईयर कंसिस्टेंट रहता है एट द एंड वो टॉप करता है। एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अब आपने एक टॉपर देखा होगा जो 11th में पूरा गेम खेल रहे थे लेकिन 12th में पढ़ के टॉप कर दिए थे, लेकिन सब वैसा नहीं करते ना। तो हमें एक्सेप्शन को अपना आइडियल नहीं मान लेना चाहिए। हमें होल ईयर कंसिस्टेंट रहना है, और कंसिस्टेंसी एक नंबर लाने के पर्सपेक्टिव से नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट होते हो, आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाती है कंसिस्टेंसी की, तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले मई टू दिसंबर अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। मेनली हम सोशल साइंस पे फोकस करेंगे कि कैसे करें इसके सिलेबस को बेसिकली फॉर सोशल साइंस। अब कैसे करना है ये तो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल बनाना होगा। ये मैं नहीं बताऊंगी ये कि क्या करना है आपको, कि टाइम टेबल बनाना है 4 बजे उठ जाओ 5 बजे मुंह धुलो, ये नहीं। ये फालतू के टाइम टेबल, ये 3 दिन फॉलो होते हैं, 2 दिन फॉलो होते हैं, इसके बाद फॉलो नहीं होते हैं। टाइम टेबल नहीं, वर्क अकॉर्डिंग टू टू डू लिस्ट बनाइए। आप सबसे पहली बात ये जान लीजिए, टू डू लिस्ट के अनुसार काम करिए। अपनी टू डू लिस्ट मॉर्निंग में बनाइए, उसमें अपने सारे डे के टास्क लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आपको 3 चीज़ें करनी है। मान लीजिए आपको सोशल साइंस के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग का नोट्स बनाना है, आपको किसी यूट्यूब वीडियो से लेक्चर लेना पावर शेयरिंग का, आपको फिर साइंस का अपना लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ना है। तो आप इन तीनों चीज़ों को लिखो। अब आप सुबह से लेके शाम तक आप कब मैनेज करोगे ये आप जानो, लेकिन अगर आप समय लिखोगे उस समय, मान लो हम लिखे 5 से 6 में ये पढ़ना, 5 से 6 हमारे घर कोई मेहमान आ गए तो फिर हमारी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, हम पढ़ नहीं पाएंगे, और हमारा दिमाग तो हमारे मोराल को डाउन ही करता है, तो हम फिर पढ़ेंगे नहीं, सो जाएंगे। तो वर्क अकॉर्डिंग टू टू डू लिस्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, ओके। एंड अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब कैसे करना है, एक सही वे होना चाहिए हमारे पास सिलेबस करने का। तो सबसे पहले आपको देखना 1 शॉट लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब चैनल्स। यूट्यूब चैनल से लेक्चर देख लेना, क्योंकि 90% ऑफ स्टूडेंट्स NCERT को समझ नहीं पाते अच्छी तरीके से, और 5% स्टूडेंट समझते हैं लेकिन एकदम अच्छे से नहीं समझते, और लेकिन जब 5% स्टूडेंट बनते हैं वो क्लियरली समझ पाते हैं। तो NCERT रीड करने से पहले आप 1 शॉट लेक्चर देख लो, क्योंकि 60 to 70% चीज़ें हमारी वहीं क्लियर आउट हो जाती है जब हम क्या देखते हैं, 1 शॉट लेक्चर्स देखते हैं। एंड जब आप 1 शॉट लेक्चर देखने के बाद चीज़ों को रीड करोगे तो आप जहाँ नहीं भी समझोगे वो उससे कनेक्ट करके, ऊपर नीचे की चीज़ों को कनेक्ट करके आप समझ लोगे। तो सबसे पहले आपको देखना है 1 शॉट लेक्चर। 1 शॉट लेक्चर देखने के बाद NCERT रीड करना। अब NCERT क्यों रीड करना जब हमने 1 शॉट लेक्चर देखा? क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में सोशल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो NCERT की लाइन से बनते हैं। NCERT की लाइन से आपको सोशल साइंस में क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात आप मान लो। और मैंने बोर्ड क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करवाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, और आपकी वर्डिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है जब आप इसको करेंगे। जैसे आपको आंसर फ्रेम करना है सोशल साइंस का, तो ये आपके अंदर तरीका होना चाहिए कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। बहुत सारे लोग चीज़ों को समझ जाते हैं लेकिन आंसर को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि NCERT रीड नहीं करते। NCERT रीड करेंगे तो आपको वर्ड मिलेंगे कि कैसे हमें चीज़ों को फ्रेम आउट करना चाहिए, कैसे आंसर को लिखना चाहिए, कि उसमें वर्ड्स दिए रहते हैं। अब जैसे जेनोसाइड मतलब क्या होगा, मास किलिंग मतलब क्या होगा, किलिंग ऑन लार्ज स्केल, तो ये आप NCERT पढ़ के समझेंगे, ठीक है।
तो उसके बाद आपको बनाना है नोट्स। जब आप लेक्चर देख लोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, सो यू हैव होल आइडिया अबाउट चैप्टर, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा नोट्स बनाने से पहले क्या करना, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज कर लेना। पीवाईक्यूज़ के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो क्या है कि आप पीवाईक्यूज़ थोड़ा देख लोगे तो आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है चैप्टर से रिलेटेड, जो बोर्ड में आई हैं काफ़ी बार, वो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। तो आप नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस तब करना, पहले नोट्स बनाने के बाद चीज़ों को रिवाइज कर लेना। अब तुरंत नहीं करना है। जैसे आप पहले रीड करोगे, वो लेक्चर देखोगे, लेक्चर देखने के कुछ समय बाद आप रीड करोगे, लेकिन उसी दिन रीड करना, नहीं तो नेक्स्ट डे तो ज़रूर कर लेना। उसके बाद आप थोड़े समय तो लगेगा आपको नोट्स बनाने में। नोट्स बनाने के कुछ दिन तक तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप रिवाइज करेंगे चैप्टर को। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप आंसर फ्रेम करेंगे, 10 क्वेश्चन एक पेज पे लिख लेंगे। उसके बाद खुद आंसर डाल के टेस्ट की तरह आप बैठ जाएंगे और आंसर लिखेंगे। फिर आप पढ़ के आंसर को चेक करेंगे कितना सेटिस्फाइंग है आंसर। सीबीएसई के टॉपर्स के आंसर उठा लेना और अपने आंसर उठा लेना, कितने सेटिस्फाइंग है आपके आंसर्स। रिवाइज करोगे, रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो ये एक हमारा तरीका हो जाएगा, वन शॉट लेक्चर, एनसीईआरटी, नोट्स, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को कवर करोगे। मई टू दिसंबर होल ईयर कंसिस्टेंट रहना, आराम से करना है, अच्छे तरीके से करना है, क्वांटिटी पे ना फोकस करके क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड होल ईयर कंसिस्टेंट होके आपको वर्क करना है। एक जीपीएस जैसा बना लेना, एक पेज लेना, उसमें अपने एसएसटी के चारों बुक, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस और जियोग्राफी, हिस्ट्री में जितने चैप्टर्स हैं, सिलेबस पहले क्लियर कर लो। सिलेबस करने के बाद जो चैप्टर्स हैं सिलेबस में, वो आप एक पेज पे लिख लो। उसके बाद एक उसके आगे बॉक्स बना लो, जो चैप्टर आपके होते जाओ उस पर टिक करते जाओ। इससे आपको पता रहेगा और मोटिवेशन भी रहेगा कि हमें इसमें टिक करना है। सो बेसिकली ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं मई टू दिसंबर होल ईयर कंसिस्टेंट। आपको और कोई भी डाउट हो क्लास 10 सीबीएसई से लेके सोशल साइंस से लेके, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।